अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपका हमारा अपना रक्षण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों बड़े ही चर्चे सुने थे अल खालिद टैंक के। तो ये डिफेंस डिटेक्टिव लोग साहब की वीडियो आए थे, तो उन्होंने कंपैरिजन करवाया उनका अर्जुन टैंक MK2 वर्सेस अल खालिद टैंक। ऑनेस्ट कंपैरिजन भाई, ऑनेस्ट। तो देखते हैं भाई कौन किस पर कितना भारी है। मज़ेदार होने वाली वीडियो, देखते हैं वीडियो पहले। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी शर्मा। आज के वीडियो में बात होगी हमारे अर्जुन टैंक और पाकिस्तान के अल खालिद टैंक की। दोनों ही टैंकों की चर्चा खूब होती है। पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि अल खालिद टैंक बेहतर है, तो वहीं भारत के लोग कहते हैं कि अर्जुन टैंक के सामने अल खालिद कुछ भी नहीं है। तो बड़ा सवाल यही है कि दोनों में कौन बेहतर है, भारत का अर्जुन या फिर पाकिस्तान का अल खालिद। चलिए पता लगाते हैं। आपको बता दूं, ये तुलना भी मैं बेहद ईमानदारी से कर रही हूँ। मेरी कोशिश होती है कि एकदम सही और सटीक जानकारी ही आपको दूं। इसलिए दोनों टैंकों की जितनी भी जानकारी उपलब्ध है उसी के आधार पर ये वीडियो बनाया है। आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर तुलना अर्जुन मार्क 2 और अल खालिद 1 की होगी। हो सकता है कि कुछ खासियतें, कुछ कमियाँ मुझसे छूट जाएँ, तो ये जानबूझकर नहीं किया है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। अर्जुन और अल खालिद को हम डिज़ाइन, प्रोटेक्शन, फायर पावर, डैमेज पावर, बैटल मैनेजमेंट सिस्टम, इंजन पावर और मोबिलिटी जैसे पैरामीटर्स पर कंपेयर करेंगे। एक बार फिर आपको बता दूं कि जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध है, तुलना उन्हीं जानकारियों के आधार पर होगी। कुछ छूटे तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि दोनों टैंकों के नाम पड़े कैसे। अर्जुन का नाम रखा गया है महाभारत में 5 पांडवों में तीसरे नंबर के भाई अर्जुन पर, जो कि एक महान धनुर्धारी थे। उनके तीरों का निशाना कभी नहीं चूकता था। वहीं अल खालिद का नाम रखा गया है 7वीं सदी के मुस्लिम कमांडर खालिद इब्न अल वालिद के नाम पर, जिन्हें एक महान योद्धा के तौर पर याद किया जाता है। अर्जुन को DRDO ने डिज़ाइन किया है, जिसमें शुरुआती दौर में जर्मनी ने भी मदद की थी। हालांकि उसके बाद MK2 तक आते आते 100 से भी ज़्यादा बदलाव किए जा चुके हैं। वहीं अल खालिद को पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर डेवलप किया है। ये चीनी टाइप 92 टैंक का अपग्रेडेड वर्जन है। हालांकि इसमें भी बहुत सारे बदलाव किए जा चुके हैं। अर्जुन और अल खालिद दोनों ही अपनी अपनी सेनाओं के मेन बैटल टैंक हैं। अर्जुन का प्लेस ऑफ ओरिजिन भारत है, जबकि अल खालिद का चीन। अर्जुन का डिजाइन 1974 में हुआ था, जबकि अल खालिद का 1993 में। अर्जुन 2004 में भारतीय सेना में शामिल हुआ, वहीं अल खालिद 2001 में पाकिस्तानी सेना में शामिल हुआ। अर्जुन की लंबाई 34 फीट 11 इंच है, वहीं अल खालिद की 33 फीट। अर्जुन 13 फीट चौड़ा है, जबकि अल खालिद 11 फीट 6 इंच। अर्जुन 9 फीट 2 इंच ऊंचा है, वहीं अल खालिद 7 फीट 1 इंच ऊंचा है। अर्जुन को 4 लोगों का क्रू चलाता है। इसमें कमांडर, गनर, लोडर और ड्राइवर होते हैं। वहीं अल खालिद में 3 का क्रू होता है। इसमें कमांडर, गनर और ड्राइवर होते हैं। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि अर्जुन में 4 और अल खालिद में 3 क्यों? तो यहाँ पर अल खालिद के पास एज है, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक लोडिंग है, जबकि अर्जुन में ये काम मैनुअली करना पड़ता है। इसलिए अर्जुन में गोलों को लोड करने के लिए लोडर की जरूरत पड़ती है। यानी यहाँ पर एज अल खालिद के पास है, तो स्कोर हुआ 0-1। अब बात करते हैं दोनों टैंक्स के प्रोटेक्शन यानी बचाव उपकरणों की। यानी जंग के मैदान में दुश्मन के हमले से दोनों टैंक कितने सुरक्षित हैं, इनमें बचाव करने के किस किस तरीके के उपाय किए गए हैं। क्योंकि जिस टैंक के पास युद्ध में ज़्यादा से ज़्यादा हमला झेलने की ताकत होगी, जो आखिर तक मैदान में ताबड़तोड़ हो रहे हमलों को सह पाएगा, उसके जीतने की संभावनाएं उतनी ज़्यादा होंगी। अर्जुन की सुरक्षा कवच की बात करें तो इसमें ERA यानी एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर, NERA यानी नॉन एनर्जेटिक रिएक्टिव आर्मर और भारत का स्वदेशी कंचन आर्मर लगा है। वहीं अल खालिद में कंपोजिट आर्मर, RHA यानी रोल्ड होमोजेनस आर्मर और कुछ हिस्सों पर ERA यानी एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर लगा हुआ है। अल खालिद पर जिस तरह के रोल्ड होमोजेनस आर्मर को लगाया गया है, उसका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बंद कर दिया गया, क्योंकि उससे बेहतर आर्मर अब मौजूद हैं, जिनमें स्टील का इस्तेमाल बेहद कम होता है और ये कंपोजिट मटेरियल से बनाए जाते हैं, जो स्टील आर्मर से हल्के और पतले होते हैं, लेकिन बचाव उससे ज्यादा करते हैं। अल खालिद को चीन के टाइप 92 टैंक के बेस पर बनाया गया है।
विदेशी एक्सपर्ट्स के मुताबिक टाइप 92 का बेस आर्मर ज्यादा अच्छा नहीं है। अल खालिद के आने वाले अपग्रेडेड वर्जन में आर्मर को और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल जितने भी अल खालिद टैंक पाकिस्तानी आर्मी इस्तेमाल कर रही है उनके आर्मर को भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अब चलिए अर्जुन मार्क II की बात कर लेते हैं। ये DRDO के डेवलप किए हुए स्वदेशी कंचन आर्मर से लैस है। कंचन आर्मर पियर्सिंग, डिस्कार्डिंग सैबो और हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक राउंड से अर्जुन को काफी हद तक बचा लेगा। यही नहीं, आर्मर पियर्सिंग, फिन स्टेबलाइज, डिस्कार्डिंग सैबो भी कंचन आर्मर के रहते अर्जुन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपको बता दें कि कंचन आर्मर 106 mm रिकॉइल लेस राइफल से निकले राउंड को बेहद आसानी से झेल चुका है। साल 2000 में जब अर्जुन टैंक का ट्रायल चल रहा था तब T-72 से पॉइंट ब्लैंक रेंज से इस पर हाई एक्सप्लोसिव और APF SDS राउंड्स, जिसमें इजरायली APF SDS राउंड शामिल थे, उन्हें फायर किया गया, लेकिन कंचन आर्मर ने उन्हें बेहद आसानी से झेल लिया और अर्जुन टैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ। अर्जुन पर लगा एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर इसके टरेट और हल को बहुत हद तक कवर करता है। ER आर्मर सामने और दोनों साइड से टरेट के करीब 1/3 हिस्से पर है, जो एक बड़ा प्लस पॉइंट है। यही नहीं, अर्जुन के हल के भी दोनों साइड में आर्मर का इस्तेमाल है जो इसके हल को सुरक्षा देते हैं। वहीं अल खालिद के टरेट और हल पर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर का बेहद सीमित इस्तेमाल हुआ है, जो अर्जुन के आर्मर कवर से बहुत कम है। तो आर्मर के मामले में यहाँ एज अर्जुन टैंक के पास है, यानी अगर अल खालिद ने इसे पहले ट्रैक किया, उस पर फायर किया, तो अर्जुन के पास इस हमले को झेलने की क्षमता है। लेकिन अगर अर्जुन ने अल खालिद को पहले ट्रैक कर लिया, उस पर फायर किया, तो कमजोर आर्मर होने की वजह से अल खालिद को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद अर्जुन और अल खालिद में कुछ ऐसे वीक स्पॉट्स भी हैं जो जंग के मैदान में दोनों टैंकों के लिए खतरे की घंटी है। पहले बात करते हैं अर्जुन टैंक की। इसकी दाहिनी ओर जहां इसकी मेन गन साइट है, वहां पर कोई सुरक्षा कवच नहीं है, ये बिल्कुल ओपन है। साथ ही टरेट के दोनों साइड का एक बड़ा हिस्सा भी आर्मर के बिना है। वहीं अल खालिद के टरेट पर बेहद कम ERA लगे हैं, यानी अर्जुन के मुकाबले इसके टरेट का बड़ा हिस्सा अनप्रोटेक्टेड है। इसके अलावा अल खालिद के हल के दोनों ओर ERA प्रोटेक्शन का नहीं होना भी एक बड़ी कमी है। तो अर्जुन के मुकाबले अल खालिद के कमजोर आर्मर होने की वजह से स्कोर 1-1 हो जाता है। प्रोटेक्शन के साथ साथ फायर पावर भी टैंक के लिए बेहद जरूरी है। दोनों का बैलेंस शानदार होना चाहिए, तभी बैटलफील्ड में टैंकों की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। अर्जुन टैंक में दुनिया के बाकी टैंकों से अलग राइफल गन लगी है। अर्जुन के अलावा राइफल गन का इस्तेमाल सिर्फ ब्रिटेन के चैलेंजर 2 टैंक में किया जाता है। वहीं अल खालिद में स्मूथ बोर गन का इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि दोनों टैंकों की फायर पावर और डैमेज पावर कैसी है। दोनों टैंक्स में लगे आर्मामेंट की बात करें तो अर्जुन में 120 mm राइफल गन लगी है, जो नए बदलावों के बाद 8 से 10 राउंड्स पर मिनट फायर कर सकती है, जबकि अल खालिद में 125 mm स्मूथ बोर गन लगी है, जो 6 से 7 राउंड्स पर मिनट फायर करती है। अर्जुन MK2 से FSA PTS, HESH, LAHAT यानी लेजर होमिंग एंटी टैंक मिसाइल चलाई जा सकती है। LAHAT मिसाइल को इजरायली कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की MBT डिवीजन ने डेवलप और निर्माण किया है। LAHAT को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि किसी भी हालात में इसकी किल प्रोबेबिलिटी 95% है। इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 6 से 8 किलोमीटर की है। वहीं अल खालिद में रूसी 9M119 रिफ्लेक्स ATGM का इस्तेमाल होता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 4 से 5 किलोमीटर तक है। अर्जुन और अल खालिद दोनों में 7.62 mm की कोएक्सियल मशीन गन और 12.7 mm की एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन के पास एक और सुविधा है जो इसे फायर पावर में अल खालिद के खिलाफ एज देती है। 12.7 mm की जो ये NSVT एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन इस पर लगाई गई है, उसे रिमोट से चलाया जा सकता है, वो भी टैंक का हैच बंद रखकर। इसका फ़ायदा ये होता है कि जंग के मैदान में हवाई हमले के दौरान दिन हो या रात, गनर सिर्फ टैंक के अंदर से बिना बाहर निकले फायर कर सकता है, जिससे अर्जुन टैंक के क्रू की सर्वाइवेबिलिटी अल खालिद के मुकाबले बढ़ जाती है, क्योंकि अल खालिद में एंटी एयरक्राफ्ट गन को रिमोट में फायर नहीं किया जा सकता। रिमोट कंट्रोल एंटी एयरक्राफ्ट गन की वजह से अर्जुन को यहाँ पर अल खालिद के मुकाबले एज है। तो स्कोर हुआ 2-1। अर्जुन MK2 में 120 mm वाले 39 गोले होते हैं, जबकि अल खालिद 1 में 49 राउंड्स। 7.62 mm की 1000 गोलियां अर्जुन MK2 में होती हैं, जबकि अल खालिद 1 में 7.62 mm की 1500 गोलियां होती हैं। अर्जुन MK2 में 12.7 mm के 3000 गोले होते हैं, वहीं अल खालिद 1 में इसके 7100 गोले होते हैं। यानी एम्यूनिशन क्वांटिटी के मामले में अल खालिद अर्जुन से बेहतर है। तो यहाँ पर स्कोर हुआ 2-all।
अर्जुन मार्क 2 में जो आर्मर पियर्सिंग राउंड इस्तेमाल होते हैं वो 120 mm के FSA PTS हैं। 2 किलोमीटर दूर से फायर किए जाने पर ये आर्मर में 300 mm पेनिट्रेट करने की क्षमता रखते हैं। वहीं अल खालिद में 125 mm नाजिया APF SDS का इस्तेमाल होता है, जो 2 किलोमीटर दूर से फायर करने पर आर्मर में 550 mm पेनिट्रेट करने की क्षमता रखता है। यानी आर्मर पियर्सिंग राउंड्स अल खालिद में बेहतर हैं। तो यहाँ स्कोर हुआ 2:3। अब बात दोनों टैंकों के बैटल मैनेजमेंट सिस्टम की, क्योंकि ये सिस्टम जितना अच्छा होगा जंग के मैदान में टैंकों का प्रदर्शन उतना ही बेहतर होगा। अल खालिद टैंक में रहबर नाम का इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम लगा है। इसे पाकिस्तान ने डेवलप किया है। वहीं अर्जुन MK2 में DRDO और इजरायली कंपनी एल्बिट द्वारा डेवलप किया गया बैटल मैनेजमेंट सिस्टम लगा है। इस सिस्टम की मदद से अर्जुन टैंक जंग में मैदान में मौजूद अपनी दूसरी फाइटिंग यूनिट्स और कमांड पोस्ट से कनेक्टेड रहता है। यही नहीं, सर्च एंड एंगेज ऑपरेशन के दौरान फील्ड में मौजूद सभी अर्जुन टैंक्स दुश्मन को मॉनिटर कर सकते हैं और जरूरत के मुताबिक एम्बुश कर उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। अर्जुन मार्क 2 में कंप्यूटराइज्ड डे एंड थर्मल फायर कंट्रोल सिस्टम, कमांडर के लिए पैनोरामिक साइटिंग सिस्टम जिसमें लेजर रेंज फाइंडर शामिल है और हंटर किलर कैपेबिलिटी भी है। गनर साइट में ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर है, जिससे टारगेट एंगेजमेंट कैपेबिलिटी की सटीकता बढ़ जाती है। लेजर वार्निंग एंड काउंटर मेजर सिस्टम LVAX भी लगा है। ये टरेट की हर साइड पर लगे हुए हैं, जो टरेट को 360 डिग्री वार्निंग कवरेज देते हैं। ये सिस्टम लेजर थ्रेट्स को डिटेक्ट करता है और फिर बचाव के लिए स्मोक ग्रेनेड फायर करता है। ये इंडिपेंडेंट रोटरी लॉन्चर से फायर होते हैं। ड्राइवर के लिए थर्मल नाइट विजन, साथ ही एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम भी है, जो इनर्शियल और GPS आधारित नेविगेशन देता है। यही नहीं, कमांडर के पास मौजूद स्टेबलाइज पैनोरामिक साइट बड़े काम का उपकरण है। इसकी खासियत ये है कि कमांडर चाहे तो टारगेट को खुद एंगेज कर सकता है, यानी टारगेट पर फायर कर सकता है, और चाहे तो वो टारगेट को हिट करने के लिए गनर को भी दे सकता है। अर्जुन मार्क 2 NBC प्रोटेक्शन सिस्टम से भी लैस है, जो इसे न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक से बचाता है। इसमें फ्यूम एक्सट्रैक्टर सिस्टम भी है, जो हवा को हानिकारक तत्वों से फिल्टर करता रहता है। इंटीग्रेटेड फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम भी लगा है, जो आग लगने की स्थिति में टैंक को बचाता है। अर्जुन मार्क 2 में नदी नालों को पार करने की क्षमता भी है। बिना किसी तैयारी के अर्जुन करीब 1.4 मीटर गहराई वाले पानी को पार कर सकता है और तैयारी के साथ 2.15 मीटर गहरे पानी को पार कर सकता है। अब आपको बताते हैं अल खालिद में लगे बैटल मैनेजमेंट सिस्टम रहबर के बारे में। ये डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है और इसे पाकिस्तान की HIT यानी हैवी इंडस्ट्रीज टैक्सिला और केयर यानी सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड इंजीनियरिंग ने मिलकर बनाया है। इसके जरिए अल खालिद बैटल फील्ड में मौजूद दूसरी फाइटिंग यूनिट से कनेक्ट हो सकता है। रहबर बैटल मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए अल खालिद कमांड पोस्ट के भी संपर्क में रहता है। UAV से आने वाले वीडियो फुटेज और इन्फॉर्मेशन भी देख सकता है। ये इनर्शियल नेविगेशन और GPS सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम से नेविगेट करता है। अल खालिद लेजर रेंज फाइंडर और एक कंप्यूटराइज्ड फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है। गनर और कमांडर दोनों के पास ड्यूअल डे नाइट साइट्स हैं। कमांडर के पास पैनोरामिक साइटिंग सिस्टम है, जिसके जरिए वो गनर को टारगेट के बारे में बता सकता है। अल खालिद में भी लेजर वार्निंग सिस्टम लगा है। इसे इंफ्रारेड रिफ्लेक्टिव पेंट से पेंट किया गया है, जो थर्मल सिग्नेचर को कम करने में मदद करता है। इसमें स्मोक, शैफ एंड फ्रेगमेंटेशन ग्रेनेड्स फायर करने वाले लॉन्चर्स लगे हैं। न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक से बचने के लिए MBC सिस्टम भी लगा हुआ है। आग और विस्फोट से बचाव के लिए इसमें इंटरनल फायर एक्सटिंग्विशर एंड एक्सप्लोजन सप्रेशन सिस्टम लगे हुए हैं। नदी नालों को पार करने के लिए अल खालिद स्नॉर्कल सिस्टम से लैस है, जिसके जरिए अल खालिद कुछ खास तैयारों के बाद 5 मीटर गहराई तक के पानी को पार कर सकता है। यानी पानी में अल खालिद अर्जुन के मुकाबले ज्यादा गहराई तक उतर सकता है। तो यहाँ अल खालिद ने 2-4 से अर्जुन मार्क 2 पर लीड बना ली है। लेकिन अर्जुन मार्क 2 में 3 ऐसी खूबियां हैं जो अल खालिद में नहीं हैं। ये तीनों ही खूबियां जंग के मैदान में जिंदगी और मौत डिसाइड कर सकती हैं। अर्जुन की पहली खूबी इसमें लगा माइंड फ्लो है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन माइंड से बिछे रास्ते पर भी आसानी से चल सकता है। माइंड फ्लो होने की वजह से माइंड्स को आसानी से हटा सकता है। दूसरी खूबी है ऑक्सिलरी पावर यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अर्जुन का इंजन बंद है, साइलेंट मोड में है, तब भी सभी वेपन्स को चलाया जा सकता है। और तीसरी खूबी है अर्जुन के कमांडर के पास मौजूद थर्मल साइट। अल खालिद के कमांडर के पास सिर्फ पैसिव नाइट विजन मोड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन का कमांडर पैसिव नाइट विजन की तुलना में अपनी थर्मल साइट की मदद से टारगेट को जल्दी स्पॉट कर सकता है। तो ये 3 खूबियों की वजह से अर्जुन ने 5-4 से अल खालिद पर लीड ले ली है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोनों टैंकों के इंजन पावर और मोबिलिटी की। अर्जुन MK2 में MTU MB838 के A501 V10 इंजन लगा है, जो लिक्विड कूल टर्बोचार्ज डीजल इंजन है।
इससे 1400 हॉर्स पावर की ताकत अर्जुन MK2 को मिलती है। वहीं अल खालिद 1 में KMDB 6TD2 6 सिलेंड्रिकल डीजल लगा है, जो कि लिक्विड कूल्ड सुपरचार्ज इंजन है। इससे अल खालिद को 1200 हॉर्स पावर की ताकत मिलती है। लेकिन 1200 हॉर्स पावर इंजन होने के बाद भी अल खालिद का इंजन सिर्फ 3233 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है, जो 1200 हॉर्स पावर वाले इंजन की ताकत के साथ बेहद कम है। अर्जुन का इंजन अल खालिद के इंजन से ज़्यादा पावरफुल है। जाहिर है अगर इंजन ज़्यादा हॉर्स पावर का हो तो वो ज़्यादा टॉर्क पैदा करेगा और मुश्किल हालातों से निपटने के लिए अपने ताकतवर इंजन के जरिए अपने क्रू की मदद भी करेगा। ताकतवर इंजन होने का मतलब ये भी है कि खराब से खराब टेरेन हो, कैसी भी जगह हो, अर्जुन मार्क 2 के लिए ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। 1400 हॉर्स पावर के इंजन के साथ अर्जुन मार्क 2 4150 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। आपको बता दें कि इजराइल के साथ मिलकर अर्जुन टैंक में 93 से भी ज्यादा बदलाव किए गए हैं, इसलिए अर्जुन मार्क 2 की रफ्तार में भी इजाफा हुआ है। अब इसकी रफ्तार 60 से बढ़कर 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है। वहीं अल खालिद की रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों टैंकों के पावर और वेट रेशियो की बात करें तो अर्जुन का पावर वेट रेशियो 23.9 हॉर्स पावर प्रति टन है, तो वहीं अल खालिद का 26 हॉर्स पावर प्रति टन है। अर्जुन मार्क 2 और अल खालिद 1 दोनों की ऑपरेशनल रेंज 500 किलोमीटर है, तो इंजन पावर मोबिलिटी के मामले में भी अर्जुन मार्क 2 अल खालिद से बेहतर है। तो यहाँ पर स्कोर होता है 6:4। जैसा कि हमने आपको बताया, अर्जुन मार्क 2 में 93 से ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। इसके हल और टरेट को और ज़्यादा हल्का किया गया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि अर्जुन मार्क 2 के वजन में भारी कमी आई है। 68 टन से घटकर इसका वजन अब 56 टन हो गया है। वहीं अल खालिद का वजन 46 टन है, यानी अर्जुन मार्क 2 से अल खालिद का 10 टन हल्का है वजन, इसलिए यहाँ पर एच अल खालिद के पास है, तो स्कोर हुआ 6-5। अब आते हैं दोनों टैंकों की कीमत पर। कीमत हम भारतीय रुपए और डॉलर दोनों में बताएंगे, क्योंकि पिछले वीडियो राफेल वर्सेस JF-17 ब्लॉक 3 में आसानी से समझाने के लिए मैंने राफेल की कीमत भारतीय रुपए में और JF-17 ब्लॉक 3 की कीमत पाकिस्तानी रुपए में बताई थी। लेकिन पाकिस्तान के मेरे कई दर्शकों ने इस पर एतराज़ जताया। उन्हें लगा कि मैंने इसमें दोनों की कीमत के अंतर को कम करने के लिए ऐसा किया है। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। दोनों देशों की आवाम आसानी से समझ सके कि उनके कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, इसलिए उसी देश की करेंसी का इस्तेमाल किया गया था। खैर, इसलिए अब इन दोनों टैंकों की कीमत भारतीय रुपए के साथ साथ डॉलर में भी बताऊंगी। अर्जुन मार्क 2 की कीमत है $7.8 मिलियन, भारतीय रुपए में कहें तो 54 करोड़ रुपए। वही अल खालिद की कीमत है करीब $5.8 मिलियन, इसे भारतीय रुपए में बदलें तो करीब 41 करोड़ रुपए। कीमत के लिए दोनों टैंकों को स्कोर नहीं दूंगी, क्योंकि इसका टैंकों की परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ता। अब इन दोनों टैंकों में से बेहतर कौन है, जो डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया उसके आधार पर कहीं अर्जुन मार्क 2 बेहतर है तो कहीं अल खालिद भारी पड़ता है। लेकिन ओवरऑल देखें तो अर्जुन मार्क 2 अल खालिद से बेहतर है। मैं जानती हूँ कि पाकिस्तान के मेरे दर्शक इस पर भी सवाल उठाएंगे कि चूंकि मैं भारतीय हूँ इसलिए अर्जुन मार्क 2 को बेहतर बता रही हूँ, लेकिन यकीन मानिए अर्जुन मार्क 2 अल खालिद से बेहतर है। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि जैसा कि मेरे पाकिस्तानी दर्शक कहते हैं, मैन बिहाइंड मशीन इज़ मोर व्हाट मैटर्स, तो आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि टैंक चलाने वाले हमारे जवान दुनिया में ना तो किसी से हौसले में कम है और ना ही हिम्मत और जज्बे में, और इसकी मिसाल मिलती है 1965 की जंग में। आप सभी से गुजारिश है कि बैटल ऑफ आसल उताड़ के बारे में जरूर पढ़ें, जो पंजाब के खेमकरण में हुई थी। पाकिस्तान ने 250 से ज्यादा टैंकों के साथ हमला किया, जिसमें उस वक्त के आधुनिक माने जाने वाले अमेरिकी पैटर्न टैंक्स थे। भारत ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें सेंचुरियन टैंक्स, M4 शर्मन टैंक्स और AMX-13 टैंक शामिल थे। टैंकों की इस सबसे बड़ी लड़ाई में पाकिस्तान को 99 से भी ज्यादा टैंकों से हाथ धोना पड़ा था। वहीं भारत के 10 टैंक डैमेज हुए थे। पाकिस्तानी कमांडर मेजर जनरल नासिर अहमद खान को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। मैं जानती हूँ कि इसके बदले में पाकिस्तान के मेरे दर्शक बैटल ऑफ छाविंदा की बात करेंगे, लेकिन वहाँ भी परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल AB तारापोर के नेतृत्व में भारतीय टैंकों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। पाकिस्तान के 44 टैंक नष्ट हुए, वहीं भारत के 29 टैंक नष्ट हुए थे। हालांकि पाकिस्तान दावा करता है कि उसने भारत के 120 टैंकों को नष्ट किया था। यहाँ पर और ज्यादा डिटेल नहीं दूंगी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। 1965 की जंग पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ना पसंद आया हो तो कमेंट करें और बताएं कि पसंद क्या नहीं आया। और हाँ, अगर मैं कुछ मिस कर गई हूँ तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सेना से जुड़ी कोई भी जानकारी पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखें। आप हमें फेसबुक और हंटर किलर कैपेबिलिटी भी है। गनर साइट में ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर है, जिससे टारगेट एंगेजमेंट कैपेबिलिटी की सटीकता बढ़ जाती है।
लेजर वार्निंग एंड काउंटर मेजर सिस्टम एलवैक्स भी लगा है। ये टरेट की हर साइड पर लगे हुए हैं, जो टरेट को 360 डिग्री वार्निंग का। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। सबसे पहले तो इस चैनल और इस बहना को, इसकी सर्च को लाइक बनता है यार। इसने काफ़ी वाकई इसकी जो एक एक ब्रीक बिन्नी से एक चीज़ का मुआवजा किया ना, लग रहा था कि ये वाकई इसका जो कंपैरिजन है वो ऑनेस्ट है। मतलब कोई भी चीज़ उसने बगैर सबूत की नहीं दी, कोई भी बात उसने बगैर मतलब अथेंटिकेशन के साथ उन्होंने बात की, सारे के सारे प्रूफ दिए हैं, सारी की सारी उसकी रेंज हर चीज़ बताइए। और एंड पर फिर वार का भी जिक्र हो गया, जब हम कहा जाता था कि 1965 की वार दुनिया की टॉप बड़ी टैंक्स वाली लड़ाइयों में से बड़ा है। इसके 1965 के बारे में सुना, पढ़ा भी है, पढ़ा। और 1965 के अंदर कहा जा रहा है वो इस बहना के मुताबिक कि चुविंडा के मकाम पर भी हम कहते थे कि पाकिस्तान ने इंडियन टैंक्स ज़्यादा मारे हैं, लेकिन ये कह रही हैं कि मतलब कि चुविंडा के मकाम पर भी पाकिस्तान ने इंडिया के सिर्फ 29 टैंक मार गिराए थे, और इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के उतने 50+ कैसे बता रही थी, 90+। नहीं वो तो थे ना दूसरे 10, वो कोई और सेक्टर था, 10 और 90 वो और सेक्टर था। ये चुविंडा के सेक्टर है, उसमें जो हमें चुविंडा पर हम दावा करते हैं कि ज़्यादा जो हमें बताया जाता है वो सारा कुछ गलत ही है मेरे ख्याल में। शुरू से लेकर जब से पाकिस्तान अलहदा हुआ उससे लेकर आज तक जो भी जंगें हुई उसके बारे में जो उन्होंने कहा कि 65 का सारा कुछ जो भी हुआ, तो ये नुकसान भी पाकिस्तानियों पे ज़्यादा हुआ, ज़्यादा। हालांकि ये कहते हैं कि हमने भाई उनके बहुत ज़्यादा मारे हैं, इलाके भी गए। कहते हैं कि जो टैंकों की बड़ी लड़ाइयों में से एक लड़ाई सियालकोट में हुई, ये पाकिस्तान इंडिया की 65 की वार थी। 1965 सियालकोट के टैंक्स की सबसे बड़ी लड़ाई समझी जाती है, मतलब बड़ी लड़ाइयों में से एक है, सबसे बड़ी तो मैं नहीं कह सकता, तो बड़ी टॉप की लड़ाइयों में, क्योंकि सब ज़्यादा टैंक इस। अच्छा देखें, अल खालिद और अर्जुन जो M2 है उसकी देखें कंपैरिजन किया जाए तो जो अर्जुन है वो ज़्यादा पावरफुल है। टोटल 10 पॉइंट्स उसने कवर किए हैं। 10 के अंदर 6 नंबर मिले हैं अपना दूसरे को अर्जुन को, और 4 नंबर मिले हैं खालिद को। यानी कि जो अर्जुन है, जो जिन चीज़ों में मैंने देखा अर्जुन हैवी है ना, असल मेन चीज़ें वही हैं। एक फायर पावर है, डैमेज पावर है, प्रोटेक्शन है। इन तीनों चीज़ों में अर्जुन अल खालिद पर हैवी है। फायर पावर के लिहाज से, उसके साथ इंजन की पावर की बात करें, सारी बात है, सारी चीज़ें तो इंजन की पावर पर होती हैं। उसके बाद फिर रेंज की पावर होती है कि कितनी दूर से एंगेज कर सकता है। तो जो अल खालिद अर्जुन जो है वो कम अज़ कम कितने 8 से 9 किलोमीटर की इंगेजमेंट है, उसकी रेंज है। और जो अल खालिद है उसकी 6 से 7 है या 5 से 6 बता रही थी। मतलब कि एंगेजिंग पावर बड़ी ज़्यादा है अर्जुन की। और मज़ेदारी की बात, दोनों का नाम एक अर्जुन और एक अल खालिद है। ए से शुरू होता है। अल खालिद थे खालिद बिन वलीद, और अर्जुन थे पांडवों के जो भाई थे। अब तो हमें इसके सारा पता चल गया है, सारी हिस्ट्री पता चल गई इसके बारे में। पांडवों का भाई था अर्जुन, जिसकी बहुत ज़्यादा क्षमता थी तीर के मामले में, कि वो वैसे भी उसके मुकाबले में कोई था ही नहीं। जब वो लड़ा ना, मतलब कौरव के दौरान अगेंस्ट उसकी लड़ाई हुई है, तो उसके मुकाबले का कोई भी एक उनका भी फाइटर था जिसके नाम बहुत बड़ा फाइटर था, करण निकला था। तो करण और अर्जुन जो है ना, यानी कि स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो मेन है ना चीज़ें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो जो है अर्जुन में अहम है, और बाकी जो ओवरऑल जो हम नॉर्मल है उनमें जो है अल खालिद बेहतर है। असल में जो मेन पॉइंट्स है ना, मतलब फायर पावर है, इंजन पावर है, एंगेजिंग पावर है, डैमेज पावर है, इन तमाम के लिहाज से देखा जाए तो अर्जुन काफ़ी हैवी रहे हैं, उन पर भारी पड़े हैं। तो ये पाकिस्तान की जो मतलब कि एक रणनीति है कि भाई हमने डैमेज किया, ये तो फिर सबूत देने पड़ेंगे। उन्होंने सबूत दिए, आपके पास सबूत है तो आप ले आओ मैदान में, रहमतुल्लाह है कोई सबूत है? ये तो सर्च करने वाली बात है, लेकिन दावा ये किया जाता है 4 से 500 जो हम कहते हैं कि टैंक्स जो। तो बात ये चल रही थी रहमतुल्लाह, हमारी बुक्स में जो है ना, टेक्स्ट बुक जो उर्दू की है उसमें भी लिखा हुआ मुशर्रती जो है मुतालिया पाकिस्तान, उसमें भी ये चीज़ें ऐड की गई हैं। लेकिन अब कितनी सच्चाई है इसमें ये तो इंटरनेशनल जो बुक्स हैं वहाँ से देखना पड़ेगा, और जो गूगल है उससे जो है देखना पड़ेगा
कि सच्चाई हकीकत में क्या है, क्योंकि हमारी बुक्स में तो भाई जो है वो ज़्यादातर भाई साहब आप जंगों के इस हवाले से आपको पता चल गया होगा कि जितनी भी जंगें हुई हैं वो हमें तो यही बताया जाता था कि स्टार्ट जो है वो इंडिया ने की है, और जो हारे हैं हालांकि 1965 की वो कहते हैं कि हम जीते हैं, पाकिस्तान वाले कहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल उल्टा है। ये स्टार्ट भी हमने किए हैं और जीते भी वो इंडिया वाले ही हैं। यार पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई हकीकत है, भाई सुनी आपने बातें हैं। कितनी वीडियोस अभी देखी है असलम उनकी, ऐसे कोई नहीं सबूत के साथ दिए आप बच्चे सबूत मान ले रहे रहे हैं, हैं, हालांकि सबूत सबूत के साथ हमारा आप कोई कोई ले रहे हैं सबूत, रिटायर अगर आपके पास जाता डिटेल है उसके बारे में तो जब इख्तिदार में होता है तो उस वक्त नहीं पहुंचते, जब बाहर जाते हैं तो उस वक्त जाकर कुछ और बकते हैं। तो सच बोलते ऐसे क्या ना, सच है प्रेशर यार, नहीं ये रहता उसमें। पाकिस्तान का नाम ज्यादा सच और वही होता है जो बगैर किसी डर खौफ ये के सच बोलता है कि इंडिया हमसे पावरफुल है, ये बात हकीकत है, लेकिन ये नहीं है कि जो भी हमारे जो तो officers पावरफुल हैं, मारता है दूसरे को। तो यार मारता ये नहीं बात है। अच्छा क्या जो बात लड़ाई है? है वो नहीं आप तो 93,000 जो है वो भी नहीं soldier, मानते। आप तो वो भी नहीं मानते। भाई मैं इस बात को मानता हूँ कि स्टैंडर्ड उन्होंने जरूर किया है, लेकिन जो सरेंडर किया है तो किस वजह से किया है? लेकिन जो ये फिगर है, ये जो तादाद है, ये 93,000 की, जो 93,000 है ये एग्जैक्ट नहीं है। अच्छा 500 किलोमीटर इनकी रेंज है, काफ़ी ज़्यादा दोनों की रेंज एक और नहीं, वैसे तो कितनी दूर काफी तक है। वो मतलब एक ही मरतबा जा सकते हैं। और उसके बाद राउंड्स ज़्यादा है पाकिस्तान के अल खलीद टैंक में, राउंड्स गोलियाँ वगैरह ज़्यादा लोड, यार फिर वो- ऑटोमेटिक जो लोडिंग है उसमें मतलब 3 या 4 आदमी काम करते हैं अर्जुन में, और इधर 3 काम करते हैं, एक आदमी काम करता है। मशीन गन उसको हाँ, रिमोट से कंट्रोल किया जा ऑटोमेटिक। सकता है। फिर ऊपर से जो सेफ्टी के लिए इंडिया की ऑटोमेटिक गन लगी हुई है ऊपर, लेकिन हमारी जो अल खालिद पर है वो बाहर निकल कर हमें फायर करनी पड़ती है। ये हमारा सबसे बड़ा ड्रॉ बैक है। ऊपर से अगर कोई मिसाइल या कोई चीज़ आ रही है तो उस जो गन वाला आदमी है वो तो गया, उसकी वजह से फिर नीचे वाले भी डैमेज होंगे, मारे जाएंगे। तो ये चीज़ें काफ़ी ब्रीक बिनी से इसने बताई, काफ़ी अच्छी वीडियो थी, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो थी। थैंक्स भी हम करना चाहेंगे इस क्रिएटर का भी। मिलते रहे वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस।